गांव हो या शहर, रोजगार सबको चाहिए। और यदि रोजगार की मांग करने की बजाय आप रोजगार प्रदान करने में सक्षम हो जाएं तो कितनी बढ़िया बात है। जी हाँ, भारत सरकार की स्टार्टअप योजना का यही उद्देश्य है कि भारत में उद्यमों का विकास हो, नई सोच के साथ, नए आइडिया के साथ। जो हमारा युवा वर्ग है वो आगे आए, उनके पास यदि सेवा के क्षेत्र में, उत्पाद के क्षेत्र में नई सोच है और उसके साथ वो अपना उद्यम आगे ले जाना चाहते हैं तो उनका स्वागत करती है भारत सरकार। इसके लिए उनके लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक रुपए की आर्थिक सहायता यानी ऋण की भी व्यवस्था है। बस जरूरत है कि आपकी जो सोच हो वो थोड़ी अलग हो और उसकी बाजार में मांग हो और साथ में उससे अनेक उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचे। स्टार्टअप इंडिया से लाखों युवाओं ने अपने सपनों में रंग भरना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का ई स्पार्क एक ऐसा ही संस्थान है जो स्टार्टअप शुरू करने वालों को मार्गदर्शन देने के साथ साथ उन्हें सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। भारत सरकार की योजना है स्टार्टअप इंडिया। उसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की ओर से भी जो भी हमारा योगदान हो वो लोगों तक पहुंचे। इसमें इस वक्त हम लोगों की करीब 50 कंपनियां हैं जो ग्रेजुएट हो चुकी हैं और सेंटर्स में अब करीब 35 कंपनियां हैं जो अभी भी प्रोग्राम में शामिल हैं। प्रोग्राम का तात्पर्य सिर्फ ये है कि लोगों को जो आइडियाज हैं, जो बहुत अच्छे आइडियाज अभी हमारे देश में आ रहे हैं, उनको हम लोग बिजनेस चलाने का जो तकाजा है उसके संग कैसे हम लोग कंबाइन कर सकें। क्या होता है कि कई बार लोगों के पास बहुत बढ़िया आइडिया होता है लेकिन बाहर एक्चुअली बाजार में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है कई बार चूक जाते हैं अनजाने में। अगर उसका हम उनको धीरे से इशारा दे दें तो उनके सक्सेस का रेट बढ़ जाता है। आखिरकार हम चाहते हैं कि देश की प्रगति हो, देश की आगे और उन्नति हो और जो भी हम योगदान उसमें कर सकते हैं हम लोग बिल्कुल करना चाहेंगे। यहाँ नए व्यापार में आने वाली चुनौतियों से निपटने के तरीके बताए जाते हैं और ये भी समझाया जाता है कि बाजार की मांग के अनुसार समय समय पर किस तरह के बदलाव की जरूरत होती है। हम लोग जो हैं जितने भी नई कंपनियां होती हैं उनको उनके संग एक डेडिकेटेड रिसोर्स एलोकेट करते हैं जिससे वो जो हमारा इनेबलर है वो कंपनियों के संग उनको हर कदम पे सलाह दे। जो पूरा मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि जो भी एंटरप्रेन्योर हो वो अपने पैर पे खुद खड़ा हो सके या खड़ी हो सके। दोनों को हम चाहते हैं कि हम उनके संग संग चलें लेकिन जो पूरा दारोमदार है उनके बिजनेस का वो खुद अपने आप चलाएं, क्योंकि अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर उसमें आगे उनको जाके तकलीफ होगी और ये हम नहीं चाहते हैं कि उनके बिजनेस में आगे जाके उनको तकलीफ हो। जितना भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं हम करना चाहते हैं। ई स्पार्क ने अपने अब तक के सफर में कई लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद की है। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अपना स्टार्टअप खोलने वाले कई एंटरप्रेन्योर सफलता की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। मैं खुद यहाँ पे अपने लिए एक घर देख रही थी रेंट पे रहने के लिए, तो हमें ये प्रॉब्लम पता चली कि कई बार जो यंग बैचलर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स एक नई सिटी स्पेशली गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसी सिटीज़ में जॉब करने आते हैं तो उनको ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रेंट पे हाउसेस प्रॉपर्टीज़ तो मिल जाते हैं लेकिन उसको फर्निश करने के लिए जो सामान चाहिए होता है जैसे कि फर्नीचर एंड लार्ज होम अप्लायंसेस जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, वो सामान खरीदना एक बहुत बड़ा इशू होता है किसी भी फ्रेशर के लिए।
उसके अलावा अगर हम दूसरा ऑप्शन मिलता है कि हम एक फुल्ली फर्निश्ड हाउस को ही रेंट पे लें, लेकिन कई बार जो फुल्ली फर्निश्ड हाउसेस के रेंटर होते हैं वो रेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अनफर्निश्ड प्रॉपर्टीज़। इसलिए हमने फ्रीक्वेप स्टार्ट किया। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस रेंट पे ले सकते हैं, और इसी के साथ अगर वो किसी भी टाइम पे वो सामान वापस करना चाहें तो वो वापस कर सकते हैं, चाहे तो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर उनको लगता है कि उन्हें किसी भी कारण की वजह से या तो मूव करना पड़ रहा है या उनकी कोई और रिक्वायरमेंट है, तो वो सामान किसी भी टाइम पे रिटर्न किया जा सकता है। इस तरह से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन होता है जो कि सामान खरीदने का, उसको अगर कहीं शिफ्ट करते हैं तो सामान साथ में शिफ्ट करने का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करने का, ये सारी कॉस्ट्स भी बचती हैं और एक बहुत ही सुविधाजनक उपाय मिलता है लोगों को। समय के साथ कारों की संख्या में इजाफा हुआ है। कारों से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी को दूर करने के लिए अंकित का स्टार्टअप लोगों को राहत दिला रहा है। सौरभ और मोहित के साथ हमने कारपीको स्टार्ट किया। कारपीको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने कार के रिलेटेड कार सर्विस, कार वॉश, चेकअप, सारी सर्विसेज आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले हमने ये प्रॉब्लम खुद ही फेस की थी। हमारे पास कार थी, हमारे कार में प्रॉब्लम्स हुई, हम अलग अलग वर्कशॉप पे गए, मैकेनिक्स को दिखाया, कहीं हमें संतुष्टि नहीं मिली। कोई हमें अलग अलग प्राइस रेंज बता रहा है, कोई बोल रहा है कार में ये इशू है, वो इशू है। तो एक ट्रस्ट का फैक्टर था जो इस सर्विस सेक्टर में मिसिंग था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम तीनों ने मिलकर कारपीको की स्टार्टिंग की, और कारपीको से अब कोई भी कस्टमर्स आराम से ऑनलाइन आके सारी की सारी जो भी कार वॉश होती है, सर्विस होती है, ये सारी सर्विसेज बुक कर सकता है। हम 24/7 ब्रेकडाउन सर्विसेज भी देते हैं, जिसमें अगर आपकी कार कहीं रोड पे खराब हो गई या कोई इशू आता है, उसमें हमारा मैकेनिक विद इन 30 मिनट्स आके आपकी कार को सही करके जाएगा। अभी कारपीको फिलहाल नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद में ऑपरेशनल है, एक्टिव है, और हम जल्दी पूरे दिल्ली में स्टार्ट करने वाले हैं। बेहतर स्वास्थ्य सफलता की पहली सीढ़ी की तरह है। दानिश के स्टार्टअप का मुख्य मकसद भी लोगों को स्वस्थ और खुशहाल बनाना है। हमारे स्टार्टअप का नाम है डॉक्टर वेबियर हेल्थ केयर एक्सपर्ट। इसमें हम पेशेंट्स को अफोर्डेबल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा रहे हैं थ्रू द एक्सपीरियंस डॉक्टर से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जनरली हमारे आइडिया में यूनिकनेस ये है कि हम अफोर्डेबल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जनरली हम अभी हमने रेट फिक्स नहीं करे हैं, अभी रेट हम फिक्स करेंगे। देन हम करवा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस पे, एंड जेनेरिक मेडिसिन हम इसमें प्रिस्क्राइब करेंगे, टोटली जेनेरिक मेडिसिन, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन जनरली ब्रांडेड मेडिसिन से चीप होती हैं। चीप इसलिए होती हैं क्योंकि वो अनब्रांडेड होती हैं, उसमें कोई क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट नहीं होता है। एंड हमने जनौषधि स्टोर है, जनौषधि मोबाइल का है, उसमें जेनेरिक मेडिसिन आती है, तो उसके साथ एक फार्मासिस्ट हमारा 24/7 अवेलेबल रहेगा, जो मेडिसिन देने के लिए एक पर्टिकुलर लैंडमार्क पाएगा एरिया के, एंड देन उसमें जाकर आप अपनी मेडिसिन कलेक्ट कर सकते हैं। सूचना तकनीक के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए इस ओर लोगों का ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। कर्णवीर सिंह का स्टार्टअप भी आईटी सेक्टर से ही जुड़ा है। तो मेरे आईटी स्टार्टअप का नाम है नियोनेक्स टेक्नोलॉजी। सन 2003 से ये मेरे माइंड में स्टार्टअप के बारे में आइडिया आया था, और आज ये ऑफिशियल लेवल पे इनकॉर्पोरेट हुआ पड़ा है। तो अभी 2.5 साल हो गया इसको स्टार्टअप बने हुए, और मैंने इस स्टार्टअप के लिए जितना अभी वर्क किया है वो एक आगे फ्यूचर फ्रेमवर्क के बनाने के लिए एक लिगेसी काइंड है। जैसे कि हमने देखा होगा कि सीडेक, सीएसआईओ, ये जितने भी भारत सरकार के हैं ये एडवांस रिसर्च करते हैं, बट प्राइवेट स्पेस में ऐसा कोई मतलब स्टार्टअप आना नहीं चाहता है जो आउट एंड आउट एक रिसर्च का काम करे। उनके लिए ये होता है चैलेंज कि वी डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स, आइदर दे आर नॉट गेटिंग द सफिशिएंट सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और सो दैट्स ट्रू अप टू सम एक्सटेंट, बट समहाउ द चैलेंज नीड्स टू बी ओवरकम बाय द विल पावर। सो पहली बात कि मेरा ये स्टार्टअप कोई खूब ज़्यादा या तो इतना मशहूर नहीं है या बहुत करोड़ों में इसकी वैल्यूएशंस नहीं है, पर इस चीज़ का अगर आप मूल्य लगाएं उसकी अपनी जो गरिमा है वो बहुत आगे तक के लिए है। ये एक मल्टी डायमेंशनल स्टार्टअप है
जिसने फिनटेक इंडस्ट्री में अभी कुछ काम कर रहे हैं, हेल्थ टेक में वर्क कर रहे हैं, मेडिटेक में काम कर रहे हैं, आईओटी ड्रिवन में काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं, आईसीटी के क्षेत्र में काम चल रहा है अभी फिलहाल, और वाईफाई में भी हमने अभी काम किया है। तो जो मैंने आपको 10 पेटेंट्स बताए हैं वो पहले मैं एक अपनी एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में के जरिए वो सारे अप्रूव हुए पड़े हैं, फिर उसको मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं आगे की एक लंबी पारी खेलने के लिए एक जो लॉन्ग विजन होता है, जो रणनीति होती है, उसमें सोच के चलना पड़ता है। केतन मल्होत्रा का स्टार्टअप सोपो हम सबको खुलकर विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर देता है। देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में एक सबको अपने विचार शेयर करने की आज़ादी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने सोपो बनाया, जो एक सोशल नेटवर्क है जिसपे लोग अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं और ऑल्सो देख सकते हैं कि बाकी लोग उस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अभी लोग फेसबुक पे अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है दैट फेसबुक पे लोग सिर्फ बोलते हैं, लोग पढ़ते नहीं कि दूसरे लोग क्या कहना चाहते हैं, दूसरे लोगों का क्या विचार है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हर कोई इंसान एक बात पे दोनों तरफ से उस बात को समझ पाए और उसके हिसाब से अपना एक विचार रखे, तो वो सबसे अच्छा विचार रहेगा। तो उस चीज़ के लिए मैंने ये सोशल नेटवर्क ऐप बनाई है, जो अभी करंटली एंड्रॉयड पे अवेलेबल है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की वजह से मुझको ये मौका मिला कि मैं अपने खुद के स्टार्टअप पे वर्क कर पाऊँ। तो मैंने इंजीनियरिंग के बाद अपनी कंपनी खोली और अब मैं अपने 4 और साथियों के साथ मिलके इस ऐप को बना रहा हूँ, जिससे हम हर किसी को ये जरिया दे पाए जिससे वो अपने ओपिनियंस को शेयर कर पाए। इन सभी लोगों ने अपने अपने स्टार्टअप के साथ एक लंबा समय बिताया है। अब इनके स्टार्टअप की पहचान बन गई है, जिससे इन्हें मुनाफा भी मिलने लगा है। सरकार की इस योजना ने लाखों लोगों की जिंदगियां संवारने का काम किया है। इन परिणामों से ये सच साबित होता है कि साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है।